हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है मूर्खता की चरम सीमा पर हैं आपके दुश्मन। तो आप सभी जानते हैं कि मैं कौन से दुश्मन की बात करती हूँ। जो आपके सबसे करीब इंसान होते हैं, जो आपको दुश्मन समझने लगते हैं और आपके दुश्मन बन बैठते हैं अपने कर्मों के अनुसार, उन्हीं की बात हो रही है यहाँ। तो अपने अपने प्यारे दुश्मनों का ध्यान करते हुए ये रीडिंग देखेंगे तो आपसे रेजोनेट होगी। जितना आपसे रेजोनेट होती है उतना आपके लिए। बाकी ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल के लिए, दोनों के लिए समान है। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है, तो इस हिसाब से सुनेंगे। एक लाइक तो बनता ही बनता है। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए, जिससे कि आपसे भी रीडिंग रेजोनेट हो सके। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। आपकी एनर्जी फीस होती है जो आपको देनी ही पड़ती है अगर आप रीडिंग बुक कराते हैं। तो देखो, सिंपल कॉल नहीं लगेगा, ये व्हाट्सएप नंबर है। चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, मेरा समर्थन करने के लिए, मेरा सहयोग करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो जैसा कि मैंने बोला, कार्ड शफल कर लिए हैं। तो कार्ड में देखो दिख रहा है दुश्मन। आप सभी जानते हैं मैं किसको कहती हूँ। सबसे नज़दीकी इंसान जो होता है और वही आपका दुश्मन बन बैठता है। तो यहाँ पर वही दुश्मन की बात हो रही है। अब ये प्लीज़ कोई मत कहना कि मेरे पर्सनली दुश्मन नहीं है, मेरे तो जिनके नहीं हैं उनके लिए नहीं है ये रीडिंग, ठीक है। तो आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर मेरी नज़र में सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है जो आपके तन से, मन से, दिमाग से खिलवाड़ करके और आपकी पीठ पीछे छुरा भोंक देता है। उससे बढ़कर मेरी नज़र में कोई दुश्मन नहीं है। तो यहाँ उन्हीं मूर्ख दुश्मनों की बात हो रही है जिनके लिए आपने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। तो बिल्कुल जी हाँ, आपने अपना जीवन न्यौछावर किया है। बहुत कुछ आपने इस रिश्ते के लिए दिया है, जो भी रिश्ता आपके जीवन में रहा। लेकिन इस रिश्ते में जो आपके दुश्मन बन के बैठ गए, उनकी मूर्खता चरम सीमा पर है। वो समझ ही नहीं पाए कि उनका अपना कौन, और यही कारण रहा आपके रिश्ते बिगड़ने का। दरअसल आप कैसे इंसान हैं? एक सच्चे इंसान हैं। सच बोलना आपको पसंद है, स्पष्ट बोलना आपको पसंद है, और आप स्पष्ट सुनना भी चाहते हैं। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्पष्ट बोलना तो पसंद करते हैं, लेकिन सच बोलना पसंद करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं वही जो सच सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो लेकिन आपके अंदर क्या है? आप सच सुनना भी पसंद करते हैं, उसको स्वीकार करना भी पसंद करते हैं। आपके अंदर ऐसी नाराज़गी नहीं रहती अगर कोई सच बोल देता है, आपके बारे में कोई बात ऐसी कह रहा है जो आपको खुद को बताए हाँ आपके जीवन में ऐसी बात है या आपके स्वभाव में ऐसी बात है, तो आपको वहाँ पर बुरा नहीं लगता, एक्सेप्ट करते हैं। आप हंसते हुए अपनी कमियाँ खुद ही गिनाने वालों में से हैं, है ना। आपको पता है, आप स्वीकार करते हैं कि हमारे अंदर ये वीक पॉइंट है। अब आपका सबसे बड़ा वीक पॉइंट क्या है? यहाँ जो दिख रहा है कि आप इमोशनल बहुत हैं, बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह जाते हैं। लोग आपसे अच्छी मीठी चार बात करते हैं, कोई अपना दुख दर्द सुनाता है तो आप उस दुख दर्द में एकदम से शामिल हो जाते हैं, पूरा सहयोग करने की कोशिश करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है लोगों ने आपको इस बात में ठग भी लिया है, आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, अपना दुख रो के, अपनी चीज़ों को बता के क्या किया है, आपको इमोशनल ब्लैकमेल एक तरीके से करना कि अरे ये मेरा साथ दे दो, नहीं तो मेरा ये हो जाएगा, ये बुरा हो जाएगा। ये तो आपने रुपए पैसे हाथ पैर से सबका सहयोग किया होगा। हालांकि अब आप होशियार हैं, आज की डेट में आपने जान लिया है कि अब पैसे रुपए का कोई लेन देन नहीं होगा, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत लोगों ने आपको ऐसे किया है। और तो आप समझ चुके हैं कि लोग कैसे होते हैं। लेकिन इमोशनल आज भी दर्द आपके दिल में आज भी हो जाता है दूसरों का दर्द देख के। तो लेकिन आपकी जो पार्टनर, पर्सन या पर्सनी रहे, मेल फीमेल, यहाँ दोनों के लिए रीडिंग है, तो प्लीज़ अपने हिसाब से लीजिए। उनका क्या रवैया रहा, उनको जैसे हंसी मजाक पसंद है तो अपनी मजाक में तो कुछ भी बोल देंगे, या सच बोलना पसंद है लेकिन
खुद तो बोलेंगे लेकिन सुनना पसंद नहीं है, तो कभी सुना नहीं है। अगर आपने सच बोलने की कोशिश की, उनको समझाने की, बताने की, सही राह दिशा दिखाने की, तो क्या हुआ, वो आपके ही खिलाफ जाकर खड़े हो गए। आपने बहुत ऐसा भी नहीं है बहुत लड़ झगड़ के ही कहा है, आपने बहुत प्यार से भी समझाने की कोशिश की, आपने बहुत इनको उल्टा सीधा कह के भी कोशिश की, लेकिन रिश्तों में क्या हुआ कि उनकी समझ में कुछ नहीं आया है। तो आप अब ये आपके जो पर्सन या पर्सनी रहे, इनको क्या किया है लोगों ने, बहुत घुमाया है, बहुत घुमाया। इनको आपकी बात समझ में नहीं आई। कहते हैं प्यार तो नाली से उठा के एक ऊंचाइयों पे ले जाने की कोशिश होती है, लेकिन नाली का कीड़ा जब नाली में ही खुश रहता है तो आपका प्यार करेगा क्या? वो उच्च शिखर के प्यार को, उच्च शिखर के स्तर को समझ ही नहीं पाता है। समझ रहे हैं आप? तो आपका प्यार जो था सच्चा था। आप अपने पर्सन या पर्सनी को वहाँ नीचे गिरते हुए नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उनको तो वहाँ कीचड़ में ही मज़ा आ रहा था और वो कीचड़ में ही लोट उन्होंने लगाई और आपको निकाल कर एक साइड कर दिया। तो ये आपके जीवन की बहुत अजीब और दुखद कहानी रही कि आप जिसको हद से ज़्यादा प्यार करते थे, आप उस व्यक्ति का, उस पर्सन या पर्सनी का एक पल भी बुरा नहीं चाहते थे या सोचते थे। उस इंसान ने, जो लोग उनका बुरा कर रहे हैं, जो लोग उनका बुरा सोच रहे हैं, उनका साथ दिया, उनके साथ जाकर खड़े हो गए। थर्ड पार्टी आपके बीच में बहुत स्ट्रांगली है। यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ठीक है? आपके पर्सन का काम, यार, दोस्त, मित्र, इनके रिश्तेदार, इनकी माता पिता, मदर का बहुत इशू आ रहा है, तो ये कोई भी हो सकते हैं, या रोमांटिक पार्टी भी कुछ लोगों की हो सकती है। लेकिन इस थर्ड पार्टी के चक्कर में आपके जो पर्सन या पर्सनी रहे, आपसे दुश्मन बन बैठे, आपके खिलाफ हो गए, आपको बहुत दर्द दिया है जीवन में, आपको अपने जीवन से दूर करने के लिए क्या क्या नहीं षड्यंत्र कर दिए, क्या क्या नहीं कर दिया। हर एक दुख, हर एक कष्ट आपके जीवन में लाकर खड़ा कर दिया। आपके साथ बहुत अपशब्द बोले गए हैं, हो सकता है मारपीट हुई हो यहाँ पर किसी के साथ, ये बहुत दिख रहा है, लड़ाई झगड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। और आपकी पीठ पीछे आपके ही पर्सन या पर्सनी आपके खिलाफ बातें करने लगे। अब किसी से क्या दुख कहेंगे आप? क्या दुख कहेंगे जब अपना ही इंसान, जिसको हम दुख सुख सुनाने वाले होते हैं, वही इंसान हमारे पीठ पीछे हमारे खिलाफ जाकर खड़े हो जाए, हमारे मुंह पे आके हमसे उल्टा सीधा बोले और हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि वो हमारा अपना इंसान है। लेकिन वो जो जिसको आप अपना मान रहे हैं वो आपको कुछ मान ही नहीं रहा है, आपको समझ ही नहीं रहा है। तो आपसे बढ़ के देखो, माँ के बाद अगर कोई साथ देना वाला होता है तो मैं ये कहूँगी एक जीवन साथी ही होता है। वो आपको गाइड, अपने पिता की तरह गाइड करना, माता की तरह केयर करना, सब कुछ आपका ख्याल रखना। एक यही तो एक लड़की या एक लड़का ये चाहता है, मेरी केयर, मेरा जो जीवन साथी है केयर करे। दरअसल व्यवस्था तो यही बनाई गई ईश्वर की तरफ से, हमेशा से ये जो रूल चलाए गए सामाजिक, कि माता पिता ने अब बड़ा किया, जवान किया और जिम्मेदारी फिर एक ऐसे इंसान को सौंपी, परिवार को सौंपी, जिससे वो ना रहे तो कोई उनके बच्चे को संभालने वाला हो और आगे की पीढ़ी बढ़ सके और आगे समाज आगे इसी प्रकार से चलता रहे। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि कोई किसी को संभालने की कोशिश ही नहीं है ना, कोई किसी को संभालने वाला नहीं है। लेकिन आपने बहुत दिल से रिश्ता निभाया, आपने जी जान से, हालांकि इतने दबने निभने वाले आप बिल्कुल भी नहीं थे। आप एक बहुत खुश मिजाज, बहुत ही बिंदास नेचर के इंसान थे, एकदम खुले मिजाज के थी या थे, दोनों में से जो भी आप देख रहे हैं। तो लेकिन आपकी उतनी भावनाओं को कुचला गया, उतना ही आप जितने होशियार योग्य थे उतना ही आपको जैसे मूर्ख दिखाया गया कि आप मूर्ख हैं, आपको ज्ञान नहीं है, अलग थलग छाट के कर दिया गया। और मूर्खता की तो तब चरम सीमा हुई कि आपके पर्सन अपनी थर्ड पार्टी की, ये जो थर्ड पार्टी होती है देखो बहुत नॉलेजेबल है, बहुत ज्ञान म्यान रखती है, पूजा पाठ का दिखावा करना, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पर्सन के सामने ऐसा दिखावा करती है जैसे इनका भला उससे ज़्यादा कोई चाह ही नहीं सकता। इनकी हर बात में कोशिश करती है उनको ये दिखाते हुए कि हम तो तुम्हारी ही इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो उसके लिए नाटक रोध हो के जो भी जितना नाटक कर सकते हैं उतना करते हैं।
थर्ड पार्टी आपको दूर करने के लिए आपके पर्सन से जो नाटक बन पड़ता है करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। और आपके पर्सन कोई बच्चे नहीं हैं, है ना, बच्चे नहीं हैं। इनके मन में जब तक खोट नहीं आया है पर्सन या पर्सनी के, तब तक कैसे दूसरे ने एंट्री ले ली दिमाग पे। मैं कहती हूँ माता भी है या कुछ है तो शादी की ना, अगर लव मैरिज है तो माँ से खिलाफ जाके आपने शादी की होगी, तब आपके दिमाग में क्यों नहीं आया। आज कैसे आ रहा है, माँ दोस्त मित्रों की बातें कैसे दिमाग में घुस रही हैं, है ना। तो अपने ही दुश्मन जब बैठ कहते हैं ना, वो सॉन्ग भी है, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। तो अपने ही जब घर उजाड़ने पे लग जाते हैं तो दूसरों को क्या दोष देना। अब यही आपके साथ हुआ है कि आपकी थर्ड पार्टी बहुत ही दिमाग से चल रही है। लेकिन थर्ड पार्टी का तो शुक्रिया अदा, मैं हमेशा कहती हूँ शुक्रिया अदा करो थर्ड पार्टी का। सही है, आपके जीवन में जो इतना कचरा बिखेर के गया, इतना झंझट करके गया जो इंसान, क्या थर्ड पार्टी के साथ खुश रह लेगा। आपके जैसे इंसान को केयर नहीं कर पाया वो इंसान 6 महीने 1 साल दिखावा कितने दिन कर पाएगा, वो अपनी असलियत में आ जाएगा। और थर्ड पार्टी ने तो आपको असलियत और दिखा दी कि ये देखो ये इंसान ऐसा है, उसका मुंह मतलब एक तरीके से उजागर कर दिया आपके लिए। तो थर्ड पार्टी का तो शुक्रिया अदा करना बनता है। अगर थर्ड पार्टी आपके खिलाफ उनको ऐसे नहीं भड़काती तो आपको तो कभी पता नहीं चल पाता आपके पर्सन या पर्सनी इतना बुरा रूप लिए घूम रहे हैं, आपके सामने इतना बुरा नहीं करते, आपके ऊपर इतना अत्याचार नहीं करते। तो अब मूर्खता की ये चरम सीमा है। इनको जो थर्ड पार्टी है बहुत दान धर्मी लग रही है, इनको बहुत ये लग रहा है कि मेरी थर्ड पार्टी ही मेरा भला चाहती है और मेरा जो पार्टनर है पर्सन या पर्सनी ये मेरे लिए बुरा था, और एक पछतावा करते हुए कि मैंने गलत डिसीजन लिया और मैंने थर्ड पार्टी को दुख पहुंचाया। तो अब उसको सुख पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन से अपन जो इनका सच में भला चाहते हैं उन लोगों को दूर करने की। आपको समझने की अभी बिल्कुल यहाँ कोशिश नहीं है। मैं झूठ यहाँ पे काट कह दूँगी नहीं आपके पर्सन समझ रहे हैं लौट के आएंगे, ये नहीं। देखो ऐसा भी नहीं है कि सोचते नहीं हैं आपके बारे में, सोचते हैं लेकिन नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। ये सोच के सोचते हैं कि मैंने अपनी थर्ड पार्टी को बहुत दुख दिया और मेरी थर्ड पार्टी तो बहुत दान धर्मी है, बहुत प्यारी है, ये बहुत सरल है और आप बहुत चालाक हो और आपके जैसे इंसान को इन्होंने चुन के उसको दुख दे के गलती की है। तो अभी इनके बीच में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी ज़्यादा दिन इनको झेल नहीं पाएगी। आपने झेला, इनको थर्ड पार्टी नहीं झेलेगी। कोई इशू आएगा इनके बीच में, मनी का इशू आएगा, पैसों के लेके लड़ाई झगड़े होंगे इनके बीच में, और बिल्कुल आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी का चेहरा भी आएगा, समझ भी पाएंगे। लेकिन अभी इस टाइम मूर्खता की चरम सीमा पर हैं। अभी तो वो उन्हीं के गुणगान कर रहे हैं, उन्हीं में लगे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि थर्ड पार्टी ने इनको कैसे एक छोटी सी उंगली पे नचा के रखा है, अपना घर बर्बाद कर लिया, परिवार बर्बाद कर लिया। पर इस इंसान की समझ में नहीं आ रहा है कि थर्ड पार्टी ने किया क्या है। लेकिन थर्ड पार्टी इनको कोई सपने दिखा रही है, रंगीन सपने। वो सपने तो कभी पूरे होने से रहे, लेकिन हाँ इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी की लगा ली। थर्ड पार्टी इनका फ़ायदा उठा रही है, उसको काम है इनसे, आपके पर्सन से सहयोग है, साथ चाहिए। उस थर्ड पार्टी को एक इंसान, ठलुआ इंसान चाहिए जो आपकी पर्सन से ज़्यादा कोई ढलुआ है ही नहीं, जिसने अपने घर परिवार की लगा दी और वो पूरी तरीके से वहाँ समर्पित हो गया। तो इससे बड़ा ढलुआ दुनिया में कौन मिल जाएगा उनको। तो ये मूर्खता की चरम सीमा हुई ना कि आपके दुश्मन बन बैठे। आप इतना प्यार करते थे उनको, कहीं ना कहीं आप सम्मान, आप एक ऊंचाई पे ले जाना चाहते थे और आपका प्यार, आपका सम्मान उनको दिखा ही नहीं, आपकी किए हुए एफर्ट उनको दिखे ही नहीं, है ना। तो डिवाइन की आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपको यहाँ पर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इनके सामने आने वाली हैं बहुत सारी मुसीबतें। अभी कहते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कि अभी खुशियाँ मना लें, लेकिन इनके जीवन में जो तूफ़ान आएगा, जो सुनामी आएगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो आपको निश्चिंत रहना है, खुश रहना है और इनके बारे में सोचना नहीं है। अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है, अपने कामों पर ध्यान देना है। ईश्वर आपके साथ हैं, आपसे यही कहना चाहते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन की तरफ से यही संदेश है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ यूनिवर्स है। ठीक है, तो आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो उन खुशियों को समेटने की कोशिश करें, अपने दुश्मनों की मूर्खता पर हंसें,
ना कि अफसोस करें कि आपके साथ इन्होंने बुरा किया। ये तो अच्छा हो गया कि आपको समय रहते इनकी असलियत का पता चल गया। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूअर्स।